किंतु रावण के लिए एक कलंक का विषय है। जिस रावण की ओर कोई आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करता था, आज केवल 2 तपस्वी छोकरे उससे युद्ध करने का साहस कर रहे हैं। क्यों, तुम्हारी हंसी का कारण प्रहस? मुझे इन कायरों की चिकनी चुपड़ी बातों पर हंसी आ गई पिताजी। और आपने वीर योद्धाओं से पूछिए तो, जिस समय अकेले वानर ने सारा नगर जला दिया था, तब इन वीरों की वीरता कहां गई थी? जिस समय राम के बाण ने मामा मारीच का हृदय विंधा था, तब इनकी वीरता कहां थी? ये समय वाद विवाद का नहीं है प्रहस, कुछ सोचने और कार्य करने का है। साथ ही साथ ये सोचना भी उचित होगा पिताजी। आपके ये वीर आपके भय के कारण आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी भड़ाई करते हैं। याद रखें लंकेश, कपटी सदा मन में कपड़ रखकर मीठी मीठी बातें बनाया करते हैं, और जब कार्य करने का समय आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। तब तुम्हारे विचार क्या है? यदि आप मेरे विचारों को मान्यता दे तो मैं कहूंगा अधर्म से डर जाना ही उचित होगा। अर्थात जनक नंदिनी को लौटा देने में ही हमारी चतुराई है पिताजी। तो साफ सीधे शब्दों में कहो, कायर बन जाऊं, अपनी वीरता के माथे पर कलंक का टीका लगा लूं, जनक नंदिनी को लौटा मैं डरपोक कहलाऊं? ये डर नहीं पिताजी, कायरपन नहीं, मानवता है। इसी में आपका कल्याण है। इसी से आपको परलोक में गति और इस लोक में सम्मान मिलेगा। नेक कर्म, कोमल स्वभाव कायरपन की निशानी नहीं पिताजी, वीरता की निशानी है। मूर्ख हो गया है प्रहस, लगता है तू भी शत्रु का पक्षपाती हो गया है, द्रोही भविष्य की तरह विश्वासघाती हो गया है। मुझे शर्म कर प्रहस, कुछ शर्म कर। मुझे समझने का यत्न कीजिए पिताजी। मैं द्रोही या कायर नहीं हूं, वही आपका सच्चा आज्ञाकारी प्रहस्त हूं। मैं आपके लिए और आपकी लंका की रक्षा के लिए प्राण तक लौटाने को तैयार हूं। तो तब ये कायरपन की बातें क्यों बनाता है? प्रहस, तू वीर लंकेश की संतान है, वीरता ही तेरी शान है बेटे। समझता हूं पिताजी, बस अंतर यह है मुझे मार्ग में अधर्म की चट्टान दिख पड़ती है। आप इस मार्ग को छोड़ दीजिए, फिर देखिए प्रहस्त कायर है ये वीर। ओ, फिर वही कायरता की बात, फिर वही मेरे शत्रु की हिमायत। नादान प्रहस, तेरे ये हीन विचार मेरे क्रोध को बढ़ाए जा रहे हैं और मेरा क्रोध प्रलय होता है। कुछ भी हो पिताजी, झूठी हाँ में हाँ मिलाने का मैं आदि नहीं। तब तुम्हारी ये हठ अटल समझूं? निस्संदेह तुम युद्ध में मेरे साथ नहीं होंगे। नहीं, लंकेश की आज्ञा व्यर्थ है। ऐसा ही समझे। प्रहस, दूर हो जा मेरी नजरों से, मान से नहीं अपमान से। चला जा, यहां तेरा विद्रोही चचा गया है। सेनापति, इसे धक्के देकर अपमानित कर राज दरबार से बाहर फेंक दो। लंकेश की आंखों पर पर्दा पड़ा है और यहाँ की सेना के हाथों में मेहंदी लगी है। पिताजी, इन्हें कष्ट करने की आज्ञा ना दे, मैं स्वयं चला जाता हूं। किंतु इतना याद रखे, जानकी को ना लौटाना, लंका पर प्रलय डालना होगा। अपने पिता को शिक्षा देने चला है, जिसने स्वयं इसे दूध पीना सिखाया, उस रावण को शिक्षा देने का यत्न करे उसकी संतान। स्वयं ब्रह्मा जिसके प्रहरी और यमदूत जिस रावण के आज्ञाकारी हो, उसे शिक्षा देने का यत्न करे उसकी संतान। बुद्धि का मलिन। सेनापति, आप सत्य कह रहे हैं दयानिधान, तीनों लोकों में आपके जय घोष गूंजते हैं। किसी मानव जाति का तो कहना ही क्या, स्वयं शिव, ब्रह्मा और विष्णु आपके सेवक है लंकापति। केवल लंकापति नहीं, सेनापति, त्रिभुवनपति लंकेश कहो। त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की जय। त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की जय। त्रिभुवनपति महाराज लंकेश की जय। है और भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास चेहरा है कुलभूषण जी, और ये जो है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे कुछ जानकारी लेंगे हम कि सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये रामलीला जो है अब काफी सालों से यहाँ पे इस ग्राउंड में रिहर्सल होती है और कितने ज्यादा जो है इन लोगों की मेहनत लगती है। देखिए जी, कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो मेहनत करते हैं।
10, 8, 9, 10 दिन का जो नवरात्रों का खेल होता है, तो उसके लिए हमें 1-1.5 महीना पहले ही मेहनत हमारी शुरू हो जाती है। तो मेहनत करते हैं, तो बस उसके बाद यही रहती है उम्मीद कि जो लोग देखने के लिए आए उनको अच्छा लगे, हमारी मेहनत को वो सराहें, तो मेहनत करते हैं। सर, जनरल सेक्रेटरी का काम होता है हर एक चीज को बारीकी से देखना, कोई रोल जिस का रोल कर रहा है उससे मतलब हर एक चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए, कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है, या फिर जो दर्शक यहाँ पे आएंगे देखने के लिए रामलीला, उन्हें किसी बात की जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कितना ज्यादा टफ रहता है? टफ तो होता ही है कि जब कोई भी काम आप सिंसियरली करेंगे तो उसके लिए तो सिंसियरली एफर्ट होनी चाहिए, तो सिंसियरली एफर्ट हमारी रहती है। फिर भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जो 100% ही, बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं, मगर हम महसूस करते हैं कि इस बार जो त्रुटियां रही हैं वो आने वाले सालों में उनको सुधारें। क्या लोगों की कभी शिकायत आई कि हमें इस चीज की कमी हुई, हमें ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पे? नहीं, वो जो लोगों की शिकायत होती है हम तो उसे वेलकम करते हैं, क्योंकि लोग ही तो हमें बता सकते हैं ना कि हम कहाँ कितने पूरे उतरे। तो जिस काम के लिए वो हमें शाबाशी देते हैं, तो उसके साथ साथ हम ये भी सुनना चाहते हैं उनसे कि हमें त्रुटियां कौन सी रही, जो कमियां थी वो आने वाले समय में हम ठीक करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो रामलीला है, इसका जो जो ये कलाकार होते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं? क्या ये जम्मू के ही है या बाहर के भी कुछ लोग हैं? नहीं, यहाँ जो करने वाले जितने भी कलाकार हैं सारे यहाँ के लोकल ही हैं, लड़के लड़की। पुराने कलाकार हैं या फिर नए नए भी आप लाते हो इसमें? नहीं, पुराने भी हैं। जब जो पुराने अभी तक कर रहे हैं, जैसे कुछ रोल ऐसे होते हैं, दशरथ का रोल है, रावण का रोल है, और कुछ जो साधु महात्माओं के, ऋषि मुनियों के जो रोल होते हैं, तो उसमें जो काफी एज वाले हैं वो भी करते हैं, वो कर रहे हैं। लगभग कितने लोग जो हैं जो इस रामायण का हिस्सा बनते हैं? करीब करीब 60-70 हमारे आर्टिस्ट रहते हैं, जो पहले दिन से लेके 9वें नवरात्रे तक वो सारे रोल करते हैं अपने अपने। ये जो आर्टिस्ट होते हैं सर, क्या इनको आप मतलब कुछ चार्ज देते हैं इनको, या फिर ये ऐसे ही सेवा देते हैं? नहीं, ये खाली सेवा होती है, क्योंकि हम भी जो लोगों से ना, वो सिर्फ एक जो मतलब मान लीजिए किराया भी नहीं होता एक चेयर का, एक चेयर जो लेके बैठते हैं ना, उनसे हम उतना किराया भी नहीं लेते, तो सिर्फ यही है कि डोनेशन हमें मिलती है लोगों से, उसी से हम करते हैं। तो यहाँ मेहनत से करते हैं सब लोग, और फीस किसी के जो उसकी पेमेंट वो कुछ नहीं होती। सर, एक आखिरी सवाल कहना चाहूंगी, रामायण एक कथा है जो कि टीवी पे भी दिखाई जाती है, लोग जानना चाहते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, उन्हें नहीं पता रामायण के बारे में, तो यहाँ से जो मैसेज जाता है, संदेश जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, लोग अपने बच्चों को लाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि सीता मैया किस तरीके के थे, कैसे वो अपने पति के साथ इतनी मतलब कि एक ईमानदारी उन्होंने की है। इसमें राम, लक्ष्मण और जो उनके और भी भाई थे, एक भाईचारा भी दिखाया गया है। एक माँ ने, सौतेली माँ ने क्या किया है, एक बाप ने क्या किया है अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारी ये चीजें जो है दर्शाती हैं लोगों को, लेकिन आज के लिए ये बहुत इम्पॉसिबल है कि आज लोग इन रिश्तों को मानते हैं या फिर इनकी कही हुई गाथाओं पे चलते हैं। देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। जब किसी काम को आप लगन से करेंगे तो इम्पॉसिबल तो उस डायरी में आ ही नहीं सकता। हर चीज पॉसिबल हो सकती है, मगर उसके लिए एक प्रॉपर एफर्ट होनी चाहिए। ये जो आप पूछ रही हैं ना, उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि हम जो हमारे बच्चे हैं उनको बताएं कि भैया कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पापा कैसे होने चाहिए, पापा के प्रति बेटों की क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारा एक उम्मीद रहती है कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो पेरेंट्स भी बच्चों को समझाएं, क्योंकि हमारा सारे साल में सिर्फ 10 दिन का ये खेल होता है। बाकी जो दिन बचते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा रोल माँ बाप का होता है। माँ बाप अगर रात को टीवी में बैठ जाएंगे, कुछ सीरियल जो है, चलो ठीक है, वो भी मन करता है बच्चों का, पेरेंट्स का भी मन करता है। उसके साथ साथ ना सारा साल में, महीने में चाहे 2-4 बार ही सही, रामलीला के बारे में भी जिक्र होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग में ना वो सारा साल वो चीजें ताजा रहें। तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे अगर वो पेरेंट्स उस लगन से सिखाएंगे कि देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए माँ बाप की भी तो बहुत सैक्रिफाइस होती है कि क्या होता था, रामायण टीवी पे आती थी, सारे देखते थे, मनोरंजन भी हो जाता था और सीख भी मिलती थी रिश्तों को कैसे निभाया जाता। तो यहाँ से क्या कुछ मैसेज जो है जनता के लिए जाता है? हमारा तो यही है ना, हम तो सिर्फ वही दिखाते हैं जो रामायण एक्चुअल में है, हम उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते।
हाँ, इतना कह सकते हैं। जैसे अभी आप पूछ रही थी ना, तो उसमें मैं ये भी कहूंगा कि इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, किसी के लिए भी माइंड करने वाली बात नहीं। घर में खुद भी तो पेरेंट्स उसी तरह से रहे ना जैसे रामायण के किरदार रहते। नहीं ना रहते हैं हाँ, आजकल। तो फिर आज कोशिश सबने अपने अपने फोन पकड़े, अपने अपने रूम्स में जाके फोन चलाना। हाँ। बाप बेटे को नहीं पूछता, माँ, मतलब उतना है ही नहीं है, एकता नहीं है। तो उसको ठीक करना चाहिए ना। जैसे वनवास तो हुआ था राम जी को, मगर उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं नहीं, अब ये ऐशो आराम वाली जिंदगी मैं नहीं जीऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी वनवास में। तो अगर कोई पत्नी इतना सेक्रीफाइस करती है अपने पति के लिए, तो आज की पत्नी को भी तो सोचना चाहिए कि हमें सीता बनना है, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जब वो घर में इस तरह का माहौल वो अगर घर में क्रिएट करेंगे ना, तो बच्चे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगर रात को उनकी कोई शूटिंग वूटिंग जैसे होती है ना, गब्बर तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे, तो फिर बच्चे बेचारे क्या सीखेंगे। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों के साथ अच्छी अच्छी कहानियां डिस्कस करो, अच्छे अच्छे मैसेज दो, क्योंकि पढ़ाई एक अलग चीज है। पढ़ाई आपको, आप जितनी भी ज्यादा पढ़ाई करोगे उसके बाद आपको एक पैकेज मिलेगा, एक हैंडसम पैकेज भी आपको मिल गया। मान लो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के पैकेज में चले गए, तो जब 60 ईयर्स आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? जब आपके पास मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? सिर्फ पैसे तक ही सीमित रहे ना, तो पैसों से संस्कार नहीं मिलते। संस्कार मिलते हैं माँ के दूध के साथ, माँ की परवरिश के साथ, और घर का जो अच्छा माहौल होता है उससे। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हमारे से ज्यादा ड्यूटी पेरेंट्स की भी बनती है रामायण के प्रति। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसको किस तरह से जीना चाहते हैं वो आपको राइट है पूरा। मगर रामायण का जो पे जिक्र कर रहे हैं हम, तो रामायण के लिए मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि हमारा साथ दीजिए। अब मैंने यहाँ बहुत रोल किए, मैं दशरथ का रोल भी करता था। तो रोल मैं जब करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मेरे बेटों के प्रति प्यार क्या है। मैं रावण का रोल करता था तो मुझे ये लगता था कि मेरी बहन की नाक कटी है, मुझे बदला लेना है, मगर प्रतिशोध। तो मगर मैं ये भी जानता था कि जिनके साथ मुझे प्रतिशोध लेना है वो भगवान है। वो उन्होंने अगर मेरी बहन की नाक काटी है तो वो एक भूमिका बना रहे थे मेरा कल्याण करने के लिए, क्योंकि रावण भी तो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो मेरा कल्याण करने के लिए वो एक भूमिका बना रहे थे, एक नाटक खेल रहे थे। तो मैं भी जब स्टेज पे जाता था अपना रोल परफॉर्म करने के लिए, तो स्टेज पे मैं माथा टेक के भगवान जी को याद करके और वो राम जी का नाम लेके और कहता था कि अब मैं स्टेज के ऊपर आया हूँ आपके ही अगेंस्ट डायलॉग बोलने के लिए। तो मेरा मतलब ये कहने का कि किसी भी काम में ना आप सिंसियर होने चाहिए। सर, रावण का एक डायलॉग हो जाए, अपने अंदर की जो कला है आपको हम देखना चाहते हैं सर। नहीं, एक डायलॉग सर, एक रावण का एक डायलॉग। नहीं, उसमें पता क्या है, देखिए जब इस बार हमारे, चलिए दशरथ का ही एक डायलॉग हो जाए, एक। तो अंगद का भी सुनेंगे। दशरथ का मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊं। जब मुनि विश्वामित्र जी उनको लेने आते हैं, राम को मांगते हैं कि मेरे यज्ञ जो है वो राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं, तो आप राम को मेरे साथ भेजो, वो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो वो सोचते हैं कि 14 साल का मेरा बेटा वो राक्षसों से कैसे निपटेगा, वो इनकार करते हैं। तो मगर गुरु जी वो समझाते हैं कि नहीं, आप पुत्र मोह में नहीं पहचानते कि आपके बेटे क्या हैं, तो इसलिए आप इनको भेज दो। फिर वो एक तरफ कमिटेड हैं कि भाई मैं जो आप मांगने आए हो मेरे पास मैं दूंगा, और दूसरा ये है कि मेरा 14 साल का बेटा है, मैं उसको कैसे भेजूं। वो जो दो तरफा एक द्वंद्व होता है ना उनके मन में, दुविधा में, तो उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं, राम, हाँ राम, कौन राम, पिता राम या पुत्र राम, मेरी आत्मा राम या मेरा परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा, नजर आया मुझे जो कुछ अभी वो ख्वाब था कच्चा। पिता इसका हूं मैं सच्चा, ये मेरा पुत्र है सच्चा, अजन्मा नाम है इसका, कहाँ जच्चा कहाँ बच्चा। अगर ये राम वो होता
तो ये आकार क्यों होता, कलेजे से लिपटता क्यों, गले का हार क्यों होता। ले जाइए महाराज, जहां जी चाहे ले जाइए, परंतु परंतु क्या ले जाइए, कहां ले जाइए, किसे ले जाइए। क्या वो वहां नहीं है जो है महाप्रतापी, मेरे ही घर में है क्या वो ब्रह्म सर्वव्यापी। होगा, मैं गुरु महाराज की आज्ञा को शिरोधारी करके दुविधा को दूर करता हूं और राम लक्ष्मण को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूं। वो बात गई, वो समय गया, छाती से तुम्हें लगाने का रिश्ता अब और निकल आया, चरणों में शीश झुकाने का। ले जाइए महाराज, ले जाइए, ले जाइए महाराज, ले जाइए।